हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं एनवीएस की वैकेंसी निकल कर आई है, जिसे हम नवोदय विश्वविद्यालय समिति कहते हैं। देखिए, इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से कितनी वैकेंसी हैं, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास यहाँ पर किस तरीके से ओवरव्यू को देख लेते हैं। तो ओवरव्यू में हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो देखिए हमारे पास दिया हुआ है पोस्ट नेम जो कि हमारे पास है टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट है। टोटल वैकेंसी कितनी है, 11,000 वैकेंसी है। कैसा एप्लीकेशन है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है। जॉब लोकेशंस क्या है, तो देखिए जॉब लोकेशन 661 कितनी 661 आपकी जो कि हमारे पास स्कूल है उन जो इंडिया में है उनकी जॉब लोकेशंस है। और देखिए एप्लीकेशंस स्टार्टिंग मोड क्या है, तो एप्लीकेशंस आपका जो स्टार्टिंग मोड दिख जाएगा वो 15 जनवरी से एक्सपेक्टेड किया गया है। एप्लीकेशन एंडिंग डेट क्या है, तो एप्लीकेशन एंडिंग डेट आपकी बात करें तो यहाँ पर 10 फरवरी से आपकी एप्लीकेशन एंडेड डेट है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सैलरी की बात करें तो देखिए सैलरी आपकी 40,000 से लेकर के कितनी 40,000 से लेकर की 2,09,200 तक आपकी सैलरी पहुंच सकती है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आप जाकर के एच जो कि https://नवोदय.गवर्नमेंट इन पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर बात कर ली ओवरव्यू। क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए ये देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशंस में टीचिंग पोस्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। एजुकेशंस जो कि बीएड होनी चाहिए, मास्टर डिग्री, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए आपको मैक्सिमम जो कि क्वालिफिकेशन आपकी 10 पास या फिर 12 पास या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसी के साथ देखिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जा करके देख सकते हैं कि पोस्ट वाइज एजुकेशन रिकॉर्ड क्या क्या है। इसके बाद देखिए एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 40 साल रखी गई है। और देखिए एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए, किसके लिए, SC और ST के लिए एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए 5 साल रखी गई है। OBC के लिए कितनी रखी गई है, तो 3 साल और PWD के लिए 10 साल रखी गई है एज रिलैक्सेशन। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं तो किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगा जिस पर आपको रजिस्टर करने पड़ेगा और आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपको वहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद फिल आउट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल कर आएगा, जिसमें आपको प्रोफेशनल पर्सनल डिटेल्स एजुकेशंस एंड आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स आपको फिलअप करनी होंगी। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में आपको डॉक्यूमेंट आपको फिलअप करने होंगे, जिसमें आपकी फ़ोटो, आपकी सिग्नेचर और नेसेसरी सर्टिफिकेट आपकी सारी चीज़ें मांगेगा। आपको किस तरीके से करना है, तो इसमें आपको स्कैन करके फिलअप करना है। इसके बाद पे द एप्लीकेशन फ़ीस, आपको एप्लीकेशन फ़ीस करने के लिए क्रेडिट, डेबिट और यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से आप एप्लीकेशन फ़ीस को पे करते हैं सकते हैं। इसके बाद सबमिट टू फ्रॉम, और सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशंस को कॉपी कर लेना है और अपने फ्यूचर के लिए इसको सेव करके रख लेना है। इस प्रकार से देखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम देख चुके हैं कि यहाँ पर फ़ीस क्या होनी चाहिए। तो फ़ीस यहाँ पर अभी बताई नहीं गई किसके लिए कितनी फ़ीस होनी चाहिए। जनरल OBC के लिए कितनी टू बी अनाउंस नहीं पता है। और SC ST के लिए प्लस PW या फीमेल के लिए नील होनी चाहिए। अर्थात इनकी जो है ये तो पता है कि 0 है, लेकिन OBC SC के लिए यहाँ पर टू बी अनाउंस अभी अनाउंस ही नहीं किया गया। पेमेंट मोड जैसा कि आपको बता दिया गया है कि पेमेंट मोड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से होगा। और देखिए यहाँ पर GST प्लस लगेगी, आपकी GST लगेगी, टोटल 18% आपकी GST लगेगी। इसके साथ ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एनवीएस रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर देखिए आपको पोस्ट वाइज आपको यहाँ पर आपकी फ़ोटो ले जानी है। इसके बाद आपकी सिग्नेचर्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट जिसमें 11-12 ग्रेजुएशन या फिर इससे ऊपर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही देखिए कास्ट या फिर कैटेगरी रिकॉर्ड होनी चाहिए। इसके बाद PW सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपको वैलिड ID प्रूफ या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जाना है। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर बात कर ली। इसके बाद किस प्रकार से इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, तो आपको कंप्यूटर बेसिक टेस्ट देना होगा, जिसमें आपकी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश और आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, ये सारी चीज़ें पूछेगा। आपको इंटरव्यू में जाना है, इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका होगा सिलेक्शन। इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद हमारे पास सैलरी की बात करते हैं। सैलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पोस्ट नेम, पहले बात तो हम टीचिंग पोस्ट के लिए बात कर लें तो यहाँ पर 50,000 से लेकर के 2,09,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए 40,000 से लेकर के 1,00,000 सैलरी आप तक जा सकती है, जैसे क्लर्क हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, इसकी सैलरी जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या देख लिया, ओवरव्यू हमने कवर कर लिया। ओवरव्यू के बाद हमने क्या देख लिया, क्वालिफिकेशंस देख ली, एज लिमिट देख ली। एज लिमिट देख ली, उसके बाद हमने क्या कवर कर लिया, तो यहाँ पर देखिए अप्लाई किस प्रकार से करना है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें कवर कर ली। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखिए कवर कर ली। इसके बाद हमारे पास किस तरीके से फीस है, ये सारी चीज़ें देख ली। इसके बाद है यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें देख ली। इसके बाद देखिए सैलरी कितनी है, ये सारी चीज़ें देख ली। तो देखिए इस प्रकार से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके, क्योंकि ये जो आपकी ग्रेजुएशंस की वैकेंसी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से देखिए ग्रेजुएशंस के बाद इतनी सारी वैकेंसी निकलती हैं, जानकारी किसी को नहीं हो पाती। तो इसलिए यहाँ पर देखिए इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक जानकारी को पहुँचाया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि आप तक एक अच्छा से अच्छा कंटेंट पहुँचे। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।